अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं सनी कंप्यूटर सेंटर। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये मेरे एक स्टूडेंट है, इन्होंने कहा है कि आप ये पिक्चर हमें मतलब डेटा एंट्री करना बताएं कि एक्सेल में इसको कैसे एंटर किया जाता है। डेटा एंट्री के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सिखाई थी क्या क्या करना होता है, तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और ये जो है इस पिक्चर के ज़रिए जो है हम इसको एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे कि हम इसको एक्सेल में किस तरह से बनाएंगे, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को आप दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी हम कोई नई वीडियो इसके ऊपर अपलोड करें। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, आगे शेयर करें दोस्तों में ताकि उनको भी काम करना है, क्योंकि डेटा एंट्री तो बहुत ज़रूरी है ऑफिस वर्क के लिए। उसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट में पूछेगा, और अगर कोई ये कोर्स पूरा कर रहा है तो वो सर्टिफिकेट भी ले सकता है मुझसे। तो ये आप लोग करें अपने पास। और अब हम अपनी वीडियो की तरफ चल रहे हैं। तो ये पिक्चर के ऊपर जो डेटा है ये हम एक्सेल में जाके बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक्सेल पे आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक्सेल में जब मैं आ गया तो हमारे पास ये शीट आ गई है, और अब मैं यहाँ पे A1 से काम शुरू कर रहा हूँ जो इन्होंने लिखा था, क्योंकि मैं मोबाइल से देख के कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे या तो पिक्चर खोल लूँ उसको मिनिमाइज़ करके, या फिर मैं इसको इसी तरीके से करता रहूँ, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये फ़ोटो है हमारे पास, ये मैं मोबाइल से देख के वहाँ करता जाऊँगा। आप चाहो तो इसको स्नैप ले लो ताकि आप भी इसको कर सको। चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। मैं A1 पे आया और मैंने यहाँ पे आके लिखना शुरू करा। A4 कर लेता हूँ मैं, उसको लैंडस्केप पे कर देता हूँ क्योंकि पेज हमारा जो है वो बड़ा है। तो इसको मैं यहाँ से साइज़ में आके A4 कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको हाथों हाथ यहीं से लैंडस्केप भी कर रहा हूँ। मैं सेकंड लाइन पे आता हूँ, जो इसमें सेकंड लाइन में लिखा है वो लिखता हूँ। ओके, फॉर्मेटिंग हम अभी नहीं कर रहे। फॉर्मेटिंग हम हमेशा आखिर में करते हैं। तो अभी सिर्फ मैं टाइप करता जा रहा हूँ ताकि हमारे पास डेटा जो है वो बनता जाए। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। मैं एक बार फिर फोटो पे आ जाता हूँ। तो मैंने सिर्फ अभी ये वाली लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन अभी तक लिखी है। अब मैं फोर्थ लाइन पे आ रहा हूँ और ये जो हेडिंग्स यहाँ पे दी गई हैं ये भी यहाँ लिखता हूँ ताकि फिर हम अपने काम के ऊपर आएँ। तो एस के नीचे आना है मुझे।
ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं दूसरी जो इसके नीचे वाला था, यानी कि जो कलर में आ रहा है अभी ये वाला DUB.16 या ड्रॉन एंड सो ऑन जो भी है ये, तो 100 के नीचे है ये। ठीक है, हमने ये भी कर लिया। अब मैं अपना डेटा बनाने जा रहा हूँ, तो ये एक एक कॉलम में आता जाएगा, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, जी में, एच में एंड सो ऑन। तो मैं इसको अब शुरू कर रहा हूँ, एक लाइन छोड़ देता हूँ। सॉरी, गलत हो गया, ये उधर जाना चाहिए, कट कर देते हैं इसको, हाथों हाथ बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला काम भी हमारा हो गया। मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। तो हमने हेडिंग्स भी ले ली हैं। अब हमने अपना सिर्फ डेटा बनाते जाना है। पहले हम सीरियल नंबर पे आ जाते हैं और इसको 21 तक ये सीरियल नंबर्स जा रहे हैं, तो हम इसको 21 तक ले लेते हैं। एक रॉ का गैप आएगा क्योंकि इसमें एक रॉ छोड़ी हुई है। तो मैं दोबारा एक्सेल में आता हूँ और एक रॉ छोड़ के मैंने 1 लिखा और 2 लिखा। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हम एक तो ये बड़ा प्लस है, एक ये डॉट पे लेकर आता हूँ तो छोटा प्लस हो गया। जब छोटा प्लस हो जाएगा तो मैं इसको खींचूँगा और नंबर लिखे हुए आ रहे हैं 9, 10, तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ 21 पे। तो ये हो गए आपके पास 21 नंबर्स, ये आप देख लीजिए। अब मैं आ जाता हूँ मन के ऊपर। अब इन्होंने जैसे जो लिखा हुआ है हम उसको उसी हिसाब से ज़ाहिर लिखेंगे इस वक्त। और एक रॉ मुझे लगता है लेनी पड़ेगी क्योंकि इस डेटा में जो है 1 के बाद जो है ये वाला जो काम हुआ हुआ है डबल हुआ हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये वाला। तो 5/1 2018 to 31/01 2018 ही लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि एक रॉ हो जाए। मैं वहाँ पे आके दिखाता हूँ कि मैं इसको क्या करूँगा। पहले तो मैंने लिख दिया कि यार 05.1.2018 2, इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं आ रही है मेरे पास कंप्लीट। तो मैंने B को थोड़ा सा बड़ा किया और रॉ हमेशा ऊपर आती है, जो मैंने कर्सर को नीचे रखना है ताकि रॉ ऊपर आ जाए। होम पे आता हूँ और इंसर्ट पे आता हूँ और इंसर्ट शीट रॉ ले लेता हूँ ताकि मेरे पास एक नई रॉ आ जाए। तो अब जब मेरे पास रॉ आ गई
तो मैंने आगे काम शुरू करा 31/01/2018। ठीक हो गया। तो ये एक काम कर लिया हमने। अब पहले हम पूरा बी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो फेब मार्च अप्रैल एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। मैं एक बार तस्वीर पे आके दिखा रहा हूँ। फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 18 का है, पे जनवरी का शुरू होगा 2019 से। फेब मार्च से लेके सितंबर तक जाएगा। तो हम इसको वहाँ पे अब बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने कर दिया इसको फेब 2018, मार्च 2018, अप्रैल 2018, सॉरी मई 2018, जून 2018, जुलाई 2018, अगस्त 2018, सितंबर 2018, अक्टूबर 2018, नवंबर 2018, सॉरी अगेन, नवंबर 2018, दिसंबर 2018, जनवरी 2019, फेब 2019, मार्च 2019, अप्रैल 2019, मई 2019, सॉरी, जून 2019, जुलाई 2019, अगस्त 2019 और फाइनली सितंबर 2019। तो हमने अपना बी भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे सी के ऊपर। तो सी वाला डेटा यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं। जो डेटा जैसे भी दिया हुआ है, मैं अपने मोबाइल से इस फ़ोटो को देख के मैं इसको फीड कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने पास फीड करते जाओ। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा से अपने एक्सेल के ऊपर। और ये अमाउंट है 27061, 27061। नेक्स्ट अमाउंट है हमारे पास 31070। और ये जो है नवंबर 2018 तक सेम जा रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि ये जो अमाउंट आ रहा है ये कहाँ तक आ रहा है आपके पास, नवंबर तक आ रहा है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि फिल कर देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने इसको छोटे प्लस पे आके नवंबर तक ले लिया, खींच दिया इसको। तो ये नवंबर तक आ जाएगा। अब आता हूँ मैं दिसंबर के ऊपर और 32590 से स्टार्ट करना है और ये भी आपका पूरा सितंबर तक ही जा रहा है। फिर दिखा देता हूँ इधर, ये देखें 32590 चलेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 32590 और इसको सिलेक्ट करा और इसको भी छोटे प्लस से खींच दिया। तो 3 कॉलम हो चुके हैं हमारे। अब हमारे एच रैंक के ऊपर 2375 है पहला। फिर पिक्चर पे दिखा देता हूँ। ये वाला करने जा रहा हूँ 2375, तो 2375 हो गया। उसके बाद 27 है जून तक, ये आ गया जून तक। तो इसको भी जून तक आपने फिल कर दिया छोटे प्लस से। फिर जुलाई में आ गए 4091 शुरू होगा और ये आखिर तक जाएगा। तो 4091 पे हमने एंटर करा, लिखे दिखा देता हूँ मैं फिर तस्वीर के अंदर। और फिर दोबारा एक्सेल पे आता हूँ, फिर डॉट पे आया और इसको फिल कर दिया। अब मैं आता हूँ कन्वेंशन अराउंड्स पे 4355 है पहला और फिर हम आते हैं दोबारा से 5000 चल रहा है आखिर तक। तो इसको भी हमने 5000 लिख के बाद फिल कर देना है। तो ये भी फ़ौरन से हो जाएगा। अब आ जाता हूँ एड रेल 15% वाले पे।
यानी कि ये वाला, ये जून तक तो डैश आ रहा है, उसके बाद 3107 आएगा, तो पहले मैं जून तक का डैश कर दूं। ये लिख के एंटर करना होगा, फिर एंटर करना होगा और इसको जून तक खींच लेना होगा। फॉर्मेटिंग मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ अगले के ऊपर, 3107 चल रहा है नवंबर तक। फिर मैं आ जाता हूँ दिसंबर के ऊपर, 3259 चलेगा नीचे तक, सही है। तो हमने 3259 लिखा और इसको हमने सितंबर तक लेके जाना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया अगेन और फिर हमने इसको भी सितंबर तक फिल कर दिया। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, एड रेड 2018, और सॉरी 10% था, मैंने एक्सप्लेनेशन दबा दिया था गलती से। तो हम इसको अब कंटिन्यू करते हैं। ये क्या है हमारे पास, 2018, अच्छा ये मैंने कुछ गलती कर दी है, जून 15% हमारा मैंने बनाया नहीं था और 10% हमारे भी लिख दिया है, तो उसको मैं कट कर देता हूँ उस पर और फिर अब 15% वाला बना लेता हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है भाई बड़े डेटा के अंदर, तो आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। अच्छा हुआ यहीं पे आ गई, ये सिलेक्ट करा और हमने इसको कट करा पहले यहाँ से कैंची से, फिर यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, 4059 है, तो 4059 ले लेते हैं पहले हम, 4059। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो क्या है हमारे पास, 4660 है हमारे पास, जुलाई अगस्त सितंबर भर के नवंबर तक है। तो इसको लिखा, सेलेक्ट करा, उसके बाद हमने इसको नवंबर तक फिल कर दिया। फिर हम आ गए दिसंबर पे और दिसंबर वाला भी चेक कर लेते हैं। दिसंबर वाला क्या है हमारे पास, 4888 है दिसंबर तक, तो इसको ले लिया 4123, फिर सेलेक्ट कर लिया और फिर इसको भी फिल कर दिया नीचे तक। ओके, अब हम आ जाते हैं टोटल के ऊपर, 37850। आप लोग अपने पास पिक्चर मोबाइल में ले लो, उससे कर लो, उससे आपको इजी रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, काम करना सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन अगर आप डेटा एंट्री भी कहीं से उठाते हैं तो वो आपको ऑनलाइन पिक्चर के ज़रिए ही करना होगा, तो आपको अगर इसको आप देखोगे तो आपको इसका भी एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। 40730। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है 43457, फिर जो नेक्स्ट आता है, इसके फ़ोटो पे आ जाता हूँ मैं, ये कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है जून तक, तो मैं इसको जून तक फिल कर देता हूँ ताकि काम आसानी से जल्दी से हो जाए। फिर मैं आ जाता हूँ जुलाई पे, जुलाई के लिए देख लेता हूँ क्या डेटा था। फोर 47928, और ये कहाँ तक चलता है इसको भी देख लेते हैं। ये नवंबर तक जा रहा है तो इसको नवंबर तक ले लेते हैं। अब आ जाते हैं हम दिसंबर पे, और दिसंबर में 49828, और ये चला गया नीचे तक पूरा सितंबर तक। तो अब हमारे पास सिर्फ 5 कॉलम्स का डेटा रह गया है। फिर मैं फॉर्मेटिंग पे आऊँगा, ज़ाहिर है फॉर्मेटिंग भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पे देख लेता हूँ 26277। उसके बाद क्या कहता है ये, सॉरी मेरा जूम कम हो गया, 30170 चलेगा हमारे पास नवंबर तक। इसको लिखा, सेलेक्ट करा और इसको हमने नवंबर तक जो है अपने पास
कॉपी कर लिया, यानी कि फिल कर दिया। अब आता हूँ मैं दिसंबर पे, और दिसंबर पे आने के बाद जो है इसको भी देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है। 31050 चलेगा अगस्त तक। इसको सिलेक्ट करा और इसको भी खींच दिया, और फाइनली आखिरी ले लेते हैं। इसका क्या था, इसका लास्ट 32590। तो ये वाला काम भी ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं h.rent अगेन। वन 1613। उसके बाद आगे चलते हैं। 1852 चलेगा हमारे पास जून तक। टू 778 चलेगा अगस्त तक। तो इसको भी हमने फिल कर दिया अगस्त तक के लिए। फिर हम आ जाते हैं 4091। फिर हम आ जाते हैं अगेन 2487। अगेन 2856। और ये कहाँ तक जा रहा है, 2856 जा रहा है पूरा नीचे तक ही जा रहा है। तो भाई अगस्त तक जा रहा है और फिर 5000 है। तो हमने इसको लिया और इसको नीचे तक ले लिया अगस्त तक, और फिर हमने यहाँ पे 5000 ले लिया। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 2 कॉलम्स है पहले तो, फिर इसको मुझे दोबारा लेना है। मैंने अभी देखा है 3 मरतबा है। चलो पहले तो हम इसको कंप्लीट करें, फिर आगे चलते हैं। 3941 3941 4525 चलेगा नवंबर तक। ठीक है, अब आ जाता हूँ दिसंबर के लिए। 4525 भी हो गया। 4657 चलेगा नीचे तक। तो इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी नीचे तक ले लिया हमने। अब आ जाते हैं हम अपने अगले काम के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट जो है, अब वो ये पहले डैश है, ये जून तक है, और फिर 3017 है नवंबर तक। तो 3017 हो गया। 3105 नीचे तक है। और आखिरी क्या है इसका, 31053259। ठीक है,
अच्छा, अब मुझे एक और डेटा चाहिए होगा। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? अगेन टोटल वाली हेडिंग है, पे है और पे एड्रेस तक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको टोटल वाली हेडिंग से लेके और इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। मेरा पेज से बाहर निकल रहा है, इसको बाद में मैं इसको सेट करूँगा। अभी पहले तो मैं अपना डेटा बनाने में फोकस कर रहा हूँ, देन मैं टोटल पे आता हूँ और 34318 उसके बाद जो है हम दोबारा फ़ोटो पे आते हैं 39403 और ये कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है आपका जून तक। तो लिखा सेलेक्ट करा और उसको जून तक फिल कर दिया। फिर आ जाते हैं जुलाई पे और जुलाई के लिए देख लेते हैं जुलाई में क्या दिया हुआ है इन्होंने। 43346 नवंबर तक। इसके बाद आ जाते हैं दिसंबर पे 446 ये है आपका अगस्त तक। और फाइनली जो आखिरी है इसका 848077 ये भी हो गया। अब आ जाते हैं पे पे इसकी 784 ओपन 900 चलेगा नवंबर तक। ये लिखा, ये सेलेक्ट करा और इसको कर दिया फिल मैंने नवंबर तक। दिसंबर तो नहीं हो गया कहीं? अक्टूबर है ये, नवंबर हो गया, ठीक करा था यार। खैर 900 हो गया। अब 1540 चलेगा नीचे तक और फिर आखिर में ज़ीरो हो जाएगा 1540। तो इसको लिखा, इसको सेलेक्ट करा, इसको खींचा। डेटा बहुत बड़ा है यार असल में ना, क्योंकि मैं तो जल्दी कर रहा हूँ ताकि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो। पर आप लोग ज़ाहिर थोड़ा सा देख के करना, टाइम लगेगा। पहली मरतबा आप लोग करोगे। मैं भी खैर इतना यूज़ नहीं करता, एक्सेल को बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर मेरा प्रोफेशन है टीचिंग का, तो मैं ये जल्दी से कर सकता हूँ। इसको भी थोड़ा बड़ा करना होगा मुझे, डब्ल्यू चुपड़ा है मेरा। खैर h.rent पे आ रहा हूँ मैं अपने h.rent 762 और फिर 875 जून तक जा रहे थे। देख लेते हैं वहाँ पे जाके कहाँ तक जा रहा था। जून तक ही जा रहा था। 1313 आखिर तक गया, वहाँ पे नील हो गया। 1313 वहाँ पे नील 1313 सेलेक्ट करा, इसको ले लिया अगस्त तक, वहाँ पे नीचे आके नील लिख दिया। ये अगस्त हो गया और ये नील हो गया। NILL यस 18682144 18682144 और इसको ले लिया है हमने बिल्कुल नीचे तक अगस्त से पहले, यानी कि जुलाई तक। ये हो गया जुलाई और ये हो गया ज़ीरो और ये हो गया सॉरी नील। दिखा देता हूँ मैं, ऐसे ही कुछ था वहाँ पे। ये देखो, ये अगस्त ज़ीरो हो गया और ये नील हो गया। अब आते हैं 135 चलेगा आपके पास, 118 आएगा फिर 135 आएगा। कहाँ तक आएगा? नवंबर तक। अब हम आते हैं नीचे और 135 लिखते हैं और नवंबर तक ले लेते हैं इसको। ऊपर करना पड़ेगा। ओके, तो ये नवंबर हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले उसके ऊपर। नेक्स्ट क्या कहता है ये? 231 और आखिर में नील। ओके 231 लिखा, सेलेक्ट करा, आखिर तक ले गए, ओपन नील लिख दिया। तो फाइनली हम आ गए अपने लास्ट डेटा के ऊपर। और ये तो कटा हुआ है यार। खैर जून तक तो नील है। ओपन 90 है
नवंबर तक। ये हो गया, ये हो गया। हाँ सॉरी, नील के बाद क्या था, 90 था नवंबर था, फिर 154 था, 90 जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हो गया, और फिर 154। आखिर में हो गया नील। तो फाइनली हमने एक डेटा अपना बनाया है इस वक्त, जो कि पेज से बाहर निकल रहा है। ओके, टोटल भी तो रह गया है, टोटल भी जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देता हूँ मैं। टोटल आता हूँ, सितंबर में हेडिंग देनी है यहाँ पे इस वाले बॉक्स के अंदर, सॉरी TOTL। और फिर अब हम यहाँ पे आके आई डोंट नो कि इन्होंने फॉर्मूले से किया है या किससे किया है। एक बार मैं फॉर्मूला लगा के देख लेता हूँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर मैं इसको देखूँगा फॉर्मूला कैसे लगाना है, वो बात की कहानी है। 636600 636600 मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा पूरे को, सॉरी। पे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, या इनका टोटल गलत है यार। 7500 74648 74648 लिखना पड़ेगा, 74648। आगे चलते हैं। अपना 1 लाख, इनका 1 लाख तो नहीं लगता मुझे। 104355 104355 का सही कुछ था, सही है। आगे चलते हैं। 99539 99539 99539 48125 48125 बिल्कुल सही आ रहा है। 952478 9990328 9990328। और आगे चलते हैं। 64007 64017। आगे चलते हैं। 53856 53856 53856, सॉरी। फिर आगे चलते हैं। 61751 61751। फिर आगे चलते हैं, सॉरी। 95761। और आगे चलते हैं दोबारा से। 46289 बिल्कुल सही है। इसके बाद वाला 897674 897674 897674। आगे चलते हैं। 23644 23644। फिर आगे चलते हैं। 23519 23519। इसके बाद फिर आगे चलता हूँ मैं। 3159 40460 40460। और नेक्स्ट 3547 3547। और उसके बाद का शायद कट चुका है, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। ओके, फाइनली डेटा काफ़ी हद तक हो चुका है। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि पेज से बाहर निकलना है, तो जो छोटा हो सकता है उसको मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि वो बेचारा थोड़ा सा फिट हो जाए। ये हो गया मेरा एक काम कंप्लीट। इसको करने की कोशिश करता हूँ कि इसको भी थोड़ा सा छोटा एडजस्ट कर लूँ मैं। ये भी हो सकता था, ये भी कर दिया। इसको भी कर देता हूँ क्योंकि ये भी हो सकता है मेरे पास। और इसको भी कर रहा हूँ छोटा। कैसे कर रहा हूँ कि ऊपर आता हूँ और उसको जब 2 डायरेक्शन एरो आता है ना, जब आई और जे के दरमियान आ रहे हो, तो उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके खींचोगे। इसके बारे में मैंने अपनी डेटा एंट्री वाली वीडियो में पूरा जिक्र किया हुआ है, तो जो नहीं देखा है जिसने, वो उसको वहाँ पे जाके देखें ताकि आपका काम आसान हो जाए, क्योंकि डेटा एंट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख भी रहे हो कि कितना इम्पोर्टेंट है यार, कैसे जल्दी से हो रहा है काम। तो इसको मैं मैक्सिमम जितना मुझसे यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से पहले एडजस्ट कर लूँगा। ये मेरा पहला उसूल होता है कि मैं अपना डेटा एडजस्ट कर लूँ जितना मैक्सिमम हो सकता है।
इससे ज़्यादा नहीं हो सकता भाई ये। अब कितना बाहर निकल रहा है, 1 2 3 4 कॉलम निकल रहा है। तो हम आते हैं पेज लेआउट के ऊपर और हम आते हैं यहाँ पे पेज सेटअप के ऊपर। और पेज सेटअप पे आने के बाद जो है पहला काम करते हैं, मार्जिन में चलते हैं और लेफ़्ट और राइट को 0.45 करके ज़रा सा देखते हैं कि कहाँ तक आया। थोड़ा सा ही आया यार, थोड़ा सा और करना पड़ेगा मुझको, बस और कर देता हूँ। चलो भाई आप भी आ जाओ और आ जाओ। अब देखो अब कहाँ तक पहुँचा आपका काम। ओके वहीं तक है यार। ओके तो फिर हम आते हैं 95 और 90% जूम पे ले लेते हैं इसको पहली फुर्सत में। तो अब सिर्फ एक कॉलम का फ़र्क रह गया है एडजस्ट करने में। अगेन चलता हूँ मैं, फिर मार्जिन पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, फिर 0 कर देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्रीव्यू में जाके देख लेता हूँ कि डेटा किस तरह का आ रहा है, कुछ इस तरह का आ रहा है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपक गया है यहाँ पे। तो मैं इसको मार्जिन में जाके दोबारा 0.5 ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ा सा वो ठीक हो जाए। और जूम को मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, 85 करके देखता हूँ कि कहाँ तक आया। आई थिंक के पूरा आ चुका है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है और ऑब्वियस है कि यही साइज़ आपके पास आ रहा होगा जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ठीक है, मेरा काम तो इजी हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको वहाँ से फिर सेट कर देता हूँ, मार्जिन में चलता हूँ, मार्जिन में आता हूँ, इसको भी 0.5 करता हूँ, देखता हूँ बिगड़ा तो नहीं है वापस से। बिगड़ गया तो भाई फिर इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा दोबारा से आपको अगेन। तो ये होती है एडजस्टमेंट जो कि आपको करना आना चाहिए 100%। वजह इसकी क्या है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका डेटा जो है वो कभी भी ठीक नहीं आएगा। पे ले लेता हूँ, दैन प्रीव्यू में देख लेता हूँ अब क्या पोजीशन है। ओके छोटा हो गया है। सब सेलेक्ट करते हैं, होम पे चलते हैं, एक साइज़ बढ़ाते हैं इसका ज़रा और देखते हैं कहीं कटे नहीं है। बस सारी बात ये है कि जो ये डॉटेड लाइन आ रही है इससे बाहर ना निकलेंगे। डॉटेड लाइन से अगर बाहर निकलेगा तो मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं कि फिर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और एक साइज़ बढ़ा के देखते हैं कि यार क्या पोजीशन हुई। डॉटेड लाइन के अंदर ही है अभी हम। इसको थोड़ा सा फिर सेट कर देता हूँ मैं, और तो सब सेट ही चल रहा है, कुछ कट नहीं रहा। इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ये कट रहा था, अलाउ कट रहा है। और क्या है, यहाँ से सेट कर रहा हूँ। अभी सब सेट करना आप लोग सीख लो, क्योंकि भाई ये एडजस्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ये वीडियो बन रही है, क्योंकि उन स्टूडेंट से जो था वो ये एडजस्ट नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे सर अजीब ही आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, उनकी समझ से बाहर था। खैर ये हो गया पूरा एक इसका व्यू, और ये हो गया जो आपका साइज़ पेपर पे आने वाला है। तो ठीक है ये साइज़ मेरे हिसाब से। अब मुझको क्या करना है कि मुझे इसको सेंटर करना है, और इस बंदे ने कोई ज़्यादा अच्छा सेंटर तो नहीं किया हुआ, पर हम तो करेंगे मेरे भाई। तो ये जो 3 लाइनें हैं हमारे पास, हमने इसको डेटा के अगर सेंटर में लेना है तो हमने इसको डेटा तक सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने मर्ज इन सेंटर में आके मर्ज अक्रॉस करा, ताकि ये यहाँ पे फिर सेंटर हो चुके। सॉरी कुछ मसला है मेरे पास शायद। चलो एक एक करके कर देता हूँ, अगर ये बुरा मांग रहा है तो। ये हो गया, ये दूसरा कर देते हैं। मर्ज अक्रॉस के बारे में वीडियो का जिक्र है पहले वाले लेक्चर में, उसमें जाके देख लेना। तो ये सेंटर भी हो चुका है। अब क्या करना था, मुझे इसमें लाइन लेनी थी स्टेटमेंट वाले पे, तो मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे आके बॉटम बॉर्डर ले लिया, थिक वाला, थिक बॉटम ले लिया मैंने। और क्या करना है, अब इसको कलर में डालना है मैंने, यानी कि इस वाले को पर्सनल ऊपर ही गया हुआ यार, सब ऊपर ही था, इसको करना है। उन्होंने शेड लिया हुआ यार, मुझे नहीं पता कौन सा शेड है। तो खैर सॉरी ऑटोमेटिक ये शेड यहाँ से आएगा। मैंने तो ये शेड ले लिया भाई, मुझे इनके कलर दिखते नहीं हैं कभी। इसको वाइट कर देता हूँ, शायद ये वाइट होगा।
या शायद ये थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, मुझे नहीं पता ये कौन सा शेड है, आप लोग देख लो यार अपने हिसाब से। ओके खैर मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया है। अच्छा अब क्या मसला रह गया है, SLT के नीचे एरिया स्क्राइम आना है, SLT ये रहा, तो इसको मुझे यार आगे ले जाना पड़ेगा। इसको मैं पूरे को कट कर देता हूँ, SLT पे आके पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि इस जगह रख के मैंने इसको, सॉरी वहीं से पेस्ट कर रहा हूँ ना, आप लोग बोलोगे ये क्या हुआ। और WEF जो है वो 11 पे आ रहा है, न्यू पे आना था, तो इसको उठाया, इसको कट मारा और इसको न्यू पे ले लिया, यानी कि सही तो आ रहा था यार, कट क्यों करा पे। इंटेंट से यूज़ करूँगा मैं, ये देखो कैसा चला गया ना आगे। अभी यार टूल्स देखो, सीखो भाई इसको, ताकि खुद भी कुछ करना आए ना आप लोगों को, तो इसको आप अच्छे से सीखें। मैंने इसके लिए अच्छी वीडियो बनाई है शुरू में डेटा एंट्री की। ओके अब मैं आता हूँ किसके ऊपर आता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ, ये भाई साहब सेंटर थे तो सिर्फ सेंटर हो जाएगा। सेलेक्ट करा, सेंटर हो गया, ये भी सिलेक्ट करा, ये भी सेंटर हो गया और ये भी सेंटर हो गया। कितनी आसानी से काम हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। अब इन भाई ने ना यार अच्छा काम नहीं किया यार, मज़ा नहीं आ रहा। कॉलम्स में होना चाहिए था ये, खैर इनका जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है ना वो 3 से हो रहा है, तो आई मीन बॉर्डर्स, तो मैं बॉर्डर को 3 पे आके लगाऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो इसके डेटा पे फॉलो कर रहा हूँ ना, यानी कि यहाँ से लेके और ये भाई साहब ओ शिट यार कहाँ चला गया ये तक है ना, टोटल तक है, देख लेते हैं एक बार। सही है बस, फिर तो टोटल तक ही था। और बॉर्डर लगाया हुआ इन्होंने, तो हम भी इसको और बॉर्डर में डाल देते हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या कराएंगे, थोड़ा सा टोटल वाले को बड़ा कर दिया यार, कोई मसला थोड़ी है, हम भी कर देते हैं। और इन्होंने मिडिल भी किया हुआ है भाई, तो आप भी कर दो, ये मिडिल होता है। तो अब तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमारा जो डेटा है ना वो कंप्लीट हो गया है। एक मरतबा प्रीव्यू में जाके देख लेता हूँ कि अब क्या पोजीशन आ रही है, कुछ है मसले मसाइल। यार यहाँ नहीं आया बॉर्डर, और क्या नहीं आया, ओके इसको बैक कर देते हैं और इसमें चेक कर लेते हैं भाई कुछ आ रहा है। हाँ सही आ रहा है, क्लियर आ रहा है सबका सब, ठीक है। ये देखो ये कुछ का कुछ हो गया है, क्यों हो गया है, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये मत समझना कि ये कुछ का ख़राब हो गया है, ये देखो ठीक कर रहा हूँ मैं इसको। अगर कभी कुछ ऐसा हो रहा हो तो इसको ठीक कर लेना। ये हैश जो आ रहे होते हैं ना, मैं एंडू करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है कि पूरा नहीं आ रहा, यानी कि ओ को बड़ा करना होगा और ये भी कुछ थोड़ा सा बड़ा करना होगा मुझे, इसको भी करना होगा और इसको भी करना होगा। सॉरी ये नहीं करना होगा, एंडू कर रहा हूँ, ये करना होगा। और फिर क्रॉस चेक करना होगा कि डेटा बाहर नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल भी। अब मेरे भाई ये डेटा जो है ना ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये शायद आपके पास पेपर पे आएगा। तो हमने इसको बना ही लिया आखिरकार। तो अब आप इसका आराम से सुकून से बैठ के जो है प्रिंट भेज सकते हैं। ये ऐसे के ऐसे ही निकलने वाला है आपके पास। तो दोस्तों ये आज का जो काम था ये डेटा एंट्री का था, और ये डेटा एंट्री वाला काम आपको काफ़ी जगह मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगा, फाइवर पे मिलेगा, अपवर्क पे मिलेगा, फ्रीलांसर पे मिलेगा, कि वो फ़ोटो देंगे और बोलेंगे इसको डेटा एंटर करो इसका। तो ऐसा काम मिलता है, और अगर आप जॉब करते हो तो जॉब पे भी आपको मिलता है। तो आपको पहले तो सबसे पहले गोल्डन उसूल समझ लो कि सबसे पहले डेटा को टाइप करना है। जब एक बार आप उसको टाइप कर लोगे तो फिर जो भी मसला आ रहा है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। डेटा को 1-2 मरतबा क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है यार, कि कुछ कट तो नहीं रहा। तो अगर कट रहा होता है ना, हम इसको बैलेंस कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको चेक करें। ऐसा ना हो कि आप बनाएं कुछ और पेपर पे निकालें तो कुछ आए। तो चेक करना बहुत ज़रूरी है, डॉटेड लाइन के अंदर अंदर रहना चाहिए। मैंने इसको क्या किया था कि पेज लेआउट गया था, पेज सेटअप पे आया था, मार्जिन पे गया था, और मैंने यहाँ से इसको 0.5 किया, राइट को 0 रखा, पेज में गया और यहाँ पे आके मैंने इसको लैंडस्केप किया और एडजस्ट को 80% ले लिया। ये इसकी जो प्रिंट वाली वीडियो एक्सेल की ये मैंने बनानी है, तो उसमें मैं इसको समझाऊंगा। बाकी डेटा एंट्री का तो मैंने पहले भी समझाया हुआ है, तो वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो फाइनली हमारी ये वीडियो आज की कंप्लीट होती है। तो अगर आप में से किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है ना, तो आप मुझे ये कमेंट में पूछें, ताकि मैं आपको वहाँ पे गाइड कर सकूँ। और कोई भी चीज़ डिस्कस किसी को करना हो तो मुझसे कर लिया करें, ताकि मैं उसकी वीडियो बना दिया करूँ। और सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है।
आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब तो करो, बेल का आइकन दबाओ, प्लस लाइक करो, वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करो, कुछ पूछना है शेयर करो दोस्तों में अपने। तो मेरे भाई आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए तो हमारा आपका काम ख़त्म हो गया है। तो अब हो गया है, अल्लाह हाफिज़।